बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के अंदर दो खबरें, एक तो सनम जावेद खान साहिबा की हमशीरा, उनकी बहन फलक जावेद खान साहिबा जो 9 मई के बाद गायब थी सीन से, रिसेंटली अभी वो सरफेस हुई है दोबारा से डिजिटल मीडिया के ऊपर। उनकी प्रेजेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। उनकी और नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी, उनकी एक लड़ाई हुई है और वो लड़ाई के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो उस लड़ाई का एक एंगल है उसके ऊपर थोड़ा सा एड्रेस उसको आई थिंक किया जाना चाहिए। सेकेंडली, जाहिद गशगोरी साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माया नाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है कि कितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ गए 9 मई के बाद और कितने लोग अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, वो स्टैट्स भी मैं आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रखूंगा। लेट्स स्टार्ट विद फलक जावेद खान साहिबा वर्सेस तलाल चौधरी साहब। हमने अक्सर देखा है कि एक बहस है कि जनाब डिजिटल मीडिया ने जलील करके रख दिया है, डिजिटल मीडिया ने ख्वार करके रख दिया, लोगों को बदतमीज बना के रख दिया है। एट द सेम टाइम उसका एक एंगल ये भी है, कुछ लोग इसके ऊपर भी बात करते हैं कि डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर सामने आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर, बहुत अच्छे अच्छा बोलने वाले लिखने वाले लोग भी डिजिटल मीडिया की वजह से सामने आ रहे हैं। अब इसी तरह मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है अगर तो ये फैक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर तलाल चौधरी साहब की टेक या उनकी जो व्यू पॉइंट है वो आ चुका हुआ है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की थोड़ी सी जरूरत है। तलाल चौधरी साहब ने एक मैसेज किया फलक जावेद खान साहिबा को मुबैना तौर के ऊपर। वो मैसेज मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट उसका साथ वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। उसके आगे फर्दर जवाब में तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जी ये फेक है, ये स्क्रीनशॉट जो लगाया गया, इसी तरह गाली देना, घटिया बातें करना तुम्हारे लीडर का। फलक जावेद खान साहिबा को कोट करके उन्होंने आगे ये जवाब दिया, मैं ये भी दोनों स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आई डोंट वांट टू रीड देम आउट, मैं इनको पढ़ना नहीं चाहता, वो गुफ्तगू इस किस्म की है कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली बात, अगर तो तलाल चौधरी साहब ने ये मैसेज किया है तो फिर तलाल चौधरी साहब जो साबिका मेंबर नेशनल असेंबली, एक पार्टी के तर्जुमान, मरियम नवाज साहिबा के करीबी तरीन जो हल्का है उसमें से एक साहब उठते हैं, एक डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट, एक सियासी जमात के सिर्फ एक वोटर, उसको आप मुखातिब कर रहे हो डीएम में जाके, तो फिर आप उसको खुद ही अपने लेवल पे ले आए हो ना। मतलब आप ये हो, आप एक लीडर हो, एक हल्के को लीड करते हो, एक सियासी जमात को लीड करते हो। फलक जावेद खान साहिबा जो है वो सिर्फ एक सियासी वर्कर है, वो लीडर नहीं है। जब आप कम्युनिकेट इस लेवल पे जाके कर रहे हो, घटिया गुफ्तगू जिस तरह की हो रही है इस सारी डिस्कशन के अंदर, तो फिर आप एक लेवल पे आ गए ना। फिर आपने उनको कह दिया कि जी आप भी लीडर हैं, मैं भी लीडर हूं। सो ये आ गया डिजिटल मीडिया का डिफरेंस, कि डिजिटल मीडिया ने एक सियासी वर्कर को लीडर के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया, और लीडर ये डिस्कशन या ये डिस्प्यूट या ये लड़ाई हार कैसे गए वो आपको इंप्रेशन से आइडिया हो जाना चाहिए कि जो फलक जावेद खान साहिबा ने लिखा है वो कि 6.25 लाख लोगों तक पहुंची है वो ट्वीट, और जो तलाल चौधरी साहब ने लिखा है वो 1.5 लाख 1,70,000 71,000 के करीब लोगों तक पहुंची है। तो अगर इस तरह लिखा जाए तो लीडर तो बड़ी फलक जावेद खान साहिबा हो गई है। लेकिन मैं ये सिर्फ स्क्रीनशॉट साथ लगा दूंगा कि आप लोगों को लड़ाई की समझ आ सके, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करना चाहता। स्क्रीनशॉट मैंने साथ लगा दिए, आप उनको खुद से देखकर पढ़ लीजिए, आपको सारी डिस्कशन की आगे चलिए। तो अगली स्टोरी जो है वो बहुत अहम है। मैं इसके ऊपर खुद भी काफ़ी डिटेल में काम कर चुका हूँ कि कितने लोग जी जो तहरीक इंसाफ के छोड़ गए, और उस टाइम के ऊपर मुझे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो लगी लिपटी आती नहीं है, जो फैक्ट्स है मैं वो सामने रखता हूँ। मुझे उस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ ही के लोगों ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा नाम निकाल दें, हमारा नाम निकाल दें। मैं क्यों नाम निकाल दूँ, तुम लोग तो पीटीआई के अंदर हो। उन्होंने कहा जी नहीं, वो आपकी वजह से, आपने तो व्लॉग कर दिया है तो उसके बाद हमें पकड़ लिया था, हमारे छापे पड़ना स्टार्ट हो गए, मेरे भाई को पकड़ लिया, ऑल दैट। सो मतलब इजाजत नहीं है जब किसी की, तो फिर मैंने वो काम करना रोक दिया। आगे चलिए, तो अब जाहिद गशगोरी साहब ने जो काम किया है ना, ये आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत का काम था। इन्होंने प्रॉपर टीम लगा के बहुत अच्छा काम किया है, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो मैं थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूँ। जाहिद गशगोरी साहब लिखते हैं जनाब कि गुज़श्ता 6 माह में 230 साबिक मेंबरान असेंबली, 42% ऑफ द विनिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने 2018 के इलेक्शन जीता था, इसमें मरकजी सूबाई चारों सूबों की मरकजी असेंबलीज हैं, इसमें एजेके एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, नेशनल असेंबली की सीट्स इंक्लूडेड हैं। तो अभी तक पिछले 6 माह में मुकम्मल प्रेशर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 230 मेंबरान जो हैं, मेंबरान असेंबली, उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। ये उनकी मुकम्मल सीट जो जीती थी तहरीक इंसाफ, वो मेरे पास लिखी हुई थी, ये जो टोटल जीते थे 478 सीट्स, ये 478 सीट्स का 42% बनता है जो तहरीक इंसाफ वाले छोड़ गए। उसके आगे 65 इस तरह के तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, अभी भी 12% मेंबर्स अभी तक इस तरह के हैं जो साबिक मेंबरान असेंबली हैं। वो कहते हैं कि हमने छोड़ा है या नहीं छोड़ा, हम अभी कंफ्यूजन का शिकार हैं, हम हालातों वाकयात देख रहे हैं कि किस तरफ जाना है। अब इनके ऊपर मैं तबसरा करना चाहूंगा।
ये खबर इस तरह की है कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, इसमें अखलाकियात नहीं इन्वॉल्व, ये प्योरली पॉलिटिक्स की खबर है। इसमें कहानी क्या है जनाबे वाला कि ये वो लोग हैं, जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं, 5, 7, 10 को तो मैं राब्ते में, उन 65 में से मैं जिनको जानता हूं कि जो तशद्दुद का शिकार है, कहां जाए, इनकी जगह नहीं बन रही। ये जहां पर इनको जगह मिलती है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, इन सब ने जिनसे मैं राब्ते में भी हूं, वो मुझे अपने मुंह से कहते हैं कि यार इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाकर हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, मैं जाती तौर पे कोट कर रहा हूं आपको, कि जिनके लिए शायद नून लीग में भी जगह बनती है, लेकिन वो कहते हैं हम नून लीग में भी जाएंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, आजाद लड़ लें तो हमारे चांसेस ब्राइटर है, हम आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लें तो हमारी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी नून लीग या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर जाने से। ये वो लोग हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं जीते थे 2018 का, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में शमूलियत इख्तियार की थी, आजाद इलेक्शन जीते थे, बाद में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। इन 65 में से कुछ लोगों को मैं जाती तौर पर, तो पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं उनको जानता हूं कि जो इनको कोई समझ नहीं आ रही कि हम जाएं किस तरफ, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो जाए या PMLN हो जाए, उनको लगता है कि वो उनका इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे चलिए तो इसके ऊपर फिर आगे फर्दर ब्रेक डाउन दिया हुआ है गिशकोरी साहब ने कि 2018 के आम इंतखाबात में मजमूई तौर पर प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली 478 सीटें जीती थी कौमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन सीटों में से 371 सीटें जो थी वो कौमी और सूबाई असेंबली के जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आए थे। 107 सीटें ऐसी थी जो मखसूस थी, जिनमें आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इस तरह की बहुत सारी खवातीन जो थी, कमल शोजब साहिबा, इवन ये तमाम खवातीन जो थी मखसूस सीटों के ऊपर, मलिका बुखारी साहिबा, ये तमाम खवातीन जो है ये मखसूस सीटों के ऊपर आई थी। इसमें एजाज आलम अगस्टीन और इस तरह के बहुत सारे लोग ये अक़लियती मेंबरान थे, ये उसमें आए थे। और इसी तरह करके ये कहानी आगे चलती जाती है कि अब इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, जो लोग छोड़ गए हैं वो छोड़ गए हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था पंजाब वाला, जब हमजा शहबाज साहब और बड़ी कहानी एंड एवरीथिंग, उसमें भी जो छोड़कर गए थे वो, उसमें से PMLN ने काफी सारे लोग अकोमोडेट कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने वोट PMLN को दिया था दैट टाइम, इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो जनाबे वाला, ये वो कहानी समझने की जरूरत है कि आप इतने प्रेशर के बावजूद अभी तक 42% लोग हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। इन 42 के अंदर भी मैं फिर से आपको खुद से अफर्म कर दूं, मैं खुद से जानता हूं, ये मेरा काम है, रिसर्च है, राब्ते किए मैं लोगों से, ये जो 42% जायद किशोरी साहब कोट कर रहे हैं ना, जो लोग छोड़ गए हैं, इन 42% में से भी बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे इन डेज टू कम। यू विल सी दैट कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या उधर नहीं जाएंगे, आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। और हाँ, पंजाब के अंदर पूरी कोशिश आज भी जारी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक फोर्स बनाकर या तहरीक इंसाफ को ऑल्टरनेट बनाकर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन मुझे अभी बनती दिखाई नहीं दे रही। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, अभी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मुझे अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इन डेज टू कम पता नहीं कि वेव बदल जाए, कि हवा बदल जाए, कि वो लोग वाकई तहरीक इंसाफ से मुतनफर हो जाए। यू नेवर नो, दिस इज पॉलिटिक्स। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ, इमरान खान इज द पॉपुलर मोस्ट लीडर ऑफ पाकिस्तान, और अगर आप उसी के पार्टी के चंद लोग निकलकर एक नई पार्टी बनाकर कहेंगे कि हमें PTI को डैमेज करते हैं, तो मुझे तारीख में ये होते हुए नजर नहीं आ रहा। एक दफा नजर आया हुआ, वो थी काफ लीग। काफ लीग एक माशाल्लाह का दौर था, डिक्टेटरशिप का दौर था, उसमें जिस तरफ छड़ी ने हांका सबके सब चले गए। नून लीग में से निकलकर काफ लीग बनी थी, कुछ पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन ऑल दैट, वो सारी खिचड़ी पकी थी। वैसी खिचड़ी अभी मुझे पकती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि तब सोशल मीडिया और मीडिया के हालात वाकयात और थे। 2024 के जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तब के हालात वाकयात बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हालात हम तमाम पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। मैं रोड शो, आज भी रोड शो रिकॉर्ड किया है मैंने टेलीविजन के लिए। मैं परेशान हो जाता हूं कि जब मैं लोगों की दलीलें सुनता हूं और जिस तरह लोग बात करते हैं, मैं यकीन मानिए कि मेरे पास एट टाइम मैं खुद से मेरे पास जवाब नहीं होता कि मैं लोगों को काउंटर कैसे कर सकता हूं। आम लोग, रेडी वाला, रिक्शे वाला, एक आम कोई सेल्समैन किसी शॉप का, जब वो मेरे से बात करते हैं तो मैं कई दफ़ा लाजवाब हो जाता हूं कि उनके पास दलीलें कितनी हैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की। और नून लीग के वोटर के पास एक ही दलील है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमती रोटी आने दी, एंड दैट इज इट, एंड ऑफ द स्टोरी। फेयर इनफ, अपनी अपनी अप्रोच की बात है। मैं हमेशा से कहता हूं कि हर सियासी जमात के वोटर का हक है कि अपने लीडर को सपोर्ट करे। बहरहाल, दैट इज हाउ थिंग्स आर, एंड लेट्स सी हाउ दीज in days to come how things do unfold, because it is the time when they're gonna unfold. So देखते हैं, वेट करते हैं, एंड फिर जो जो होता जाएगा इंशाल्लाह वो डेली आप तक पहुंचाते तो रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।